आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है इसहाक और इब्राहिम के बलिदान की कहानी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इब्राहिम और उसके पुत्र इसहाक की कहानी है कि इब्राहिम परमेश्वर का अनुयायी और आज्ञा पालक था। वह परमेश्वर पर पूर्णतः विश्वास करता था और उसकी हर एक आज्ञा का पालन भी करता था। इस कहानी में परमेश्वर इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेते हैं। क्या वह इस परीक्षा में सफल हो पाता है? यह जानने के लिए आपको पूरी कहानी को सुनना पड़ेगा। तो आइए हम इस कहानी को आगे बढ़ेंगे और पूर्ण कहानी को पढ़ेंगे। बात उस समय की है जब 90 वर्ष की आयु में इब्राहिम की पत्नी सारा ने पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक के जन्म के पूर्व इब्राहिम ने मिस्र के साथ आई दासी हाजिरा को उपपत्नी बनाया था। उसने उसे इस्माइल नाम का एक पुत्र भी हुआ था। इसहाक के जन्म के बाद सारा ने इब्राहिम से कहा कि वो हाजिरा और उसके पुत्र को घर से निकाल दे। वह नहीं चाहती थी कि एक दासी पुत्र उसके पुत्र के साथ इब्राहिम की विरासत का अधिकारी बने। इब्राहिम इस बात से दुखी था, किंतु उससे परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम जैसा सारा ने कहा है वैसा ही करो। हाजिरा और इस्माइल को घर से निकाल दो, तुम्हारा वंश इसहाक के द्वारा बना रहेगा। इस्माइल की भी तुम चिंता मत करो, वह भी तुम्हारा पुत्र है, इसलिए मैं उसके द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर की आज्ञा को मानकर इब्राहिम ने हाजिरा को रोटी और पानी से भरा मस्क दिया। फिर इस्माइल को उसकी गोद में डालकर घर से उसे निकाल दिया। अब इब्राहिम सारा और अपने पुत्र इसहाक के साथ रहने लगे। एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उसने उसके नाम से पुकारा और कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैं हाजिर हूं प्रभु। परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम मेरी आज्ञा है कि तुम अपने परम प्रिय पुत्र को लेकर मौर्या देश जाओ। वहां मैं तुमको जो पहाड़ बताऊंगा उस पर उसे बलिदान करके चढ़ा देना। इब्राहिम ने सवेरे उठकर अपने गधे पर सारी चीजों को बांधी, फिर होम बलि के लिए लकड़ी तैयार की और अपने पुत्र इसहाक को लेकर मौर्या देश की ओर रवाना हो गया। उसके साथ 2 नौकर भी थे। वह 3 दिनों तक चलता रहा। तीसरे दिन वह मौर्या देश पहुंच गया। वहां उसने सर उठाकर देखा तो उसे मौर्या पहाड़ दिखाई पड़ा। उसने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग यहीं रुककर गधे का ध्यान रखो, मैं अपने पुत्र के साथ आगे जा रहा हूं। कुछ देर में आराधना करके वापस लौट आऊंगा। दोनों नौकर वहीं रुक गए। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी पुत्र इसहाक की पीठ पर लाद दी। हाथ में आग और छुरा लेकर वह इसहाक के साथ आगे बढ़ने लगा। इसहाक समझ गया कि वे लोग बलि के लिए जा रहे हैं, किंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि बलि का मेमना कहाँ है। उसने इब्राहिम से पूछा, पिताजी हमारे पास आग और लकड़ी तो है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? हम बलि कैसे देंगे? इब्राहिम ने उत्तर दिया, पुत्र ईश्वर पर अर्थात परमेश्वर पर विश्वास रखो, वो हमारे लिए होम की मेमने की व्यवस्था या उपाय भी करेगा। कुछ देर में दोनों परमेश्वर द्वारा बताए स्थान पर पहुंच गए। इब्राहिम ने वहां एक वेदी का निर्माण भी किया और उस पर लकड़ी सजा ली। फिर उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लेटा दिया। अब वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने इकलौते पुत्र की बलि के लिए तैयार था। उसने छुरा उठा लिया और इसहाक की ओर बढ़ा। तब उसे प्रभु के दूत की वाणी सुनाई पड़ी, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, जी प्रभु। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे किसी भी प्रकार की कोई हानि मत पहुंचाना। मैं जान चुका हूं कि तुम परमेश्वर पर कितनी श्रद्धा रखते हो या विश्वास रखते हो। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने
आंखें ऊपर उठाई तो उसे झाड़ी में फंसा हुआ एक मेंढा दिखाई दिया। इब्राहिम ने मेढे को झाड़ी में से निकाला और अपने पुत्र के स्थान पर उसकी बलि दी। उसने उस स्थान का नाम प्रभु का प्रबंध रखा, अर्थात परमेश्वर उपाय करता है। प्रभु के दूत ने इब्राहिम को फिर से पुकारा और यह प्रभु की वाणी है, तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। मैं तुम पर सदा आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम पहाड़ी से उतरकर अपने नौकरों के पास आ गया और उसके बाद वह बेर्शेबा चला गया और वहां रहने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर गॉड आपको ब्लेस करे। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।